गांव था रामगढ़। लोग दिन रात मेहनत करते, पर मेहनत की थकान के बीच उनके दिलों पर एक अनजाना भय सवार था। उस भय का नाम था गब्बर सिंह। गब्बर का कानून तलवार की धार जैसा था, जिसको चाहे उसको मौत के घाट उतार देता। जिसके थैली में सिक्का चमके उसे नोच कर लहूलुहान कर दो, और जो खाली हाथ दिखे उसकी सांसें भी खींच लो। गांव वाले उस खौफ की छाया में जीते थे। अगर कोई गब्बर के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे मौत की सजा मिलती, या उसे गब्बर की गुलामी करनी पड़ती। पर ठाकुर ने ठान लिया, गब्बर की जड़ें मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। उसने जेल से दो बहादुर बुलवाए, जय और वीरू। उनकी दोस्ती ऐसी थी, जब वे साथ होते खौफ की धड़कन थम जाती। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अगले दिन जय और वीरू तांगे वाली बसंती के साथ रामगढ़ पहुंचे। कुछ समय बाद कालिया और उसके दो साथी घोड़े में सवार होकर लूटने आए और बोले, अरे कहाँ मर गए सब? गेहूं, चावल, दाल, जो कुछ भी है सब लेकर आओ। जो नहीं लाएगा वो मारा जाएगा। उतने में सभी गांव वाले दौड़ते हुए कालिया के पास आ पहुंचे। कुछ समय बाद ठाकुर भी आ पहुंचा। उतने में ठाकुर बोला, कोई कुछ नहीं देगा। जाओ और गब्बर से कहना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। जय बोला, वीरू इनको बताओ असली डकैत क्या होता है। वीरू ने कालिया और उसके साथी को डराने के लिए हवा में बंदूक चलाई। उसके बाद जय ने कालिया के सिर पे बंदूक तान दिया और कहा, आपका नाम तो पूछ भी नहीं किया, क्या नाम है आपका? जी ब्लैक डेविल। क्या? ब्लैक डेविल। ब्लैक डेविल? जी जी जी। फिर कालिया और उसके साथी जय वीरू की गरजती हुई बंदूकें और उनकी आंखों की दहशत देखकर ऐसे थरथराए कि जान बचाने के लिए सरपट भागते हुए गब्बर के अड्डे तक जा पहुंचे। गब्बर बोला, कितने आदमी थे? फिर कालिया कांपते हुए बोला, सरदार 2 आदमी थे। उतने में गब्बर पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, तेरा क्या होगा कालिया? जो डर गया समझो मर गया। अगली सुबह रामगढ़ में रौनक छा गई। गांव के चौपाल पर मेला सजा था। बच्चे खिलखिलाते खेल रहे थे। ढोल मजीरे की ताल पर हर कोई खुशियों में डूबा था। तभी खुशी का माहौल अचानक खामोशी में बदल गया। अंधेरे के साथ ही गब्बर का खौफ फिर से गांव पर टूट पड़ा। आसमान में गोलियों की गूंज सुनते ही लोग इधर उधर छुपने लगे। उसी अफरा तफरी में गब्बर ने बसंती को पकड़ लिया। बसंती को ढूंढते ढूंढते वीरू वहां पहुंचा। गब्बर उसके ऊपर बंदूक तानकर बोला, नाच बसंती नाच। फिर ढोल की थाप पर बसंती रोते हुए नाचने लगती है। वीरू चिल्लाते हुए बोला, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कुछ समय बाद जय आ जाता है और गब्बर से कहता है, गब्बर तूने रामगढ़ वालों को डर में जीना सिखाया, अब मैं तुझे डर के साथ मरना सिखाऊंगा।